हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अंजीव सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का अंजीव सिंह एकेडमी में। तो आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। काफ़ी मुश्किल होता है जब आपके डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं, जब आपके ओरिजिनल मार्कशीट गुम हो जाते हैं। और कई बार ऐसे होते हैं कि आपने अपनी मार्कशीट किसी को सबमिट किया था और उसने गुम कर दी, वो आपको वापस नहीं कर रहा है और आपको डॉक्यूमेंट्स की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। आपको अपने सीबीएस क्लास 10th या क्लास 12th की मार्कशीट की रिक्वायरमेंट है, आपको अपनी माइग्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, आपको पास सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। तो अब ये डॉक्यूमेंट्स आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस पैंडेमिक कोविड के टाइम में सीबीएसई ने एक बहुत बड़ी पहल की है, एक काफ़ी अच्छा काम किया है, सराहनीय भी कह सकते हो हम स्टूडेंट के लिए, कि उन्होंने एक कंप्लीट मॉड्यूल लॉन्च कर दिया है। डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट सिस्टम के नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है और जिस पोर्टल के ऊपर आप एप्लीकेशन लगा के अपने डॉक्यूमेंट्स मंगा सकते हैं। तो मैं आज आपको उस पोर्टल के बारे में हर चीज़ बताऊंगा कि कैसे आप डॉक्यूमेंट्स मंगाओगे, कैसे आप उस पोर्टल को स्टार्ट करोगे, कैसे आप एप्लीकेशन दोगे, उसकी एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी, डॉक्यूमेंट्स आपके पास कैसे आएंगे, क्या आपको रीजनल ऑफिस जाके डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे, क्या आपको सीबीएसई ऑफिस जाके डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे, या सीओ डॉक्यूमेंट्स आपके घर पे आएंगे। तो इन सब के बारे में पूरे डिटेल से बताता हूँ। तो आइए मेरे स्क्रीन पे चलते हैं, मैं अपने लैपटॉप पे लेके चलता हूँ आपको और वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे cbse.gov.in, CBSE न्यूज़, cbse.html वेबसाइट को ओपन कर रखा है। इस साइट्स के अंदर जब आप इस साइट को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको देखो एक ऑप्शंस दिखाई दे रहा है डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट सिस्टम्स का। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये ऑप्शंस कुछ इस जगह पे आपको दिखाई देगा। ये ऑप्शंस है यहाँ पे डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट सिस्टम। आपको क्या करना है, इस ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरीके से आपका डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट सिस्टम खुल जाएगा। ये डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। दिखाई देने के बाद आपको काम क्या करना है, आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। किस बटन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप सीबीएसई आईटी, एक्चुअली ये आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया है, सीबीएसई वेब डैट्स डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट सिस्टम लिस्ट, मतलब उसके यूआरएल खुल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे हेडिंग में दिया हुआ है डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम। क्या क्या मंगा सकते हैं आप, मार्कशीट मंगा सकते हैं, माइग्रेशन मंगा सकते हैं और पास सर्टिफिकेट मंगा सकते हैं 10th एंड 12th क्लास के, क्योंकि सीबीएसई आपको यही 2 सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। तो ये आप 2 सर्टिफिकेट यहाँ से मंगा सकते हैं। यहाँ पे ये जो लॉगिन ऑप्शंस दिख रहा है, ये लॉगिन ऑप्शंस आपके लिए नहीं है, ये आरओ लॉगिन ऑप्शन है। रीजनल ऑफिस के लिए लॉगिन ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये रीजनल ऑफिस वाले लॉगिन करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे आपको टोटल कितने ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा टोटल 5 टैब यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। सबसे पहला टैब है हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंट। उसके बाद का टैब अगर ध्यान से देखा जाए तो दूसरा जो टैब है वो टैब है हमारा प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स। तीसरा टैब है वो है हमारा ट्रैक्ड एप्लीकेशन। उसके बाद है आपका फी सर्कुलर और फिर है फॉरगेट एप्लीकेशन आईडी। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं फी सर्कुलर के बारे में। सबसे पहले हमें जानना है फी सर्कुलर के बारे में कि आखिर आपको क्या क्या फी लगेंगे। वो फी सर्कुलर यहाँ से आप सर्कुलर देख सकते हो। अदरवाइज फी के इंफॉर्मेशन यहाँ भी अवेलेबल हैं कि अगर आप डिजिटल डॉक्यूमेंट्स मंगाना चाहते हो, डिजिटल फॉर्मेट में मंगाना चाहते हो, दैट इज पीडीएफ और इमेज फाइल, तो फी प्रायर टू ईयर 2017 से पहले के जो फी थे वो 100 रुपीज हैं। वो कितने हैं, ₹100 है 2017 के पहले वाले डॉक्यूमेंट्स के लिए। लेकिन 2017 के बाद वाले डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको कोई फी पे नहीं करना है। कैसे मिलेगा अभी बताता हूं कि आप फ्री में कैसे मंगा सकते हैं। अगर आपको प्रिंटेड डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए अगर अप टू 5 ईयर्स है, मतलब अभी 5 साल पुराना ही है, जैसे आज 2021 चल रहा है तो 2016 मान के चलिए 2016, तो इस केस में आपको ₹250 खर्च करने होंगे। अगर मोर देन 5 to 10 ईयर्स हैं तो ₹500 खर्च करने होंगे और 10 ईयर्स से 20 ईयर्स के बीच में है तो आपको ₹1000 खर्च करने होंगे। लाइव स्टेटस ऑफ एप्लीकेशंस, यहां से आप ये पता कर सकते हैं कि आपने जो एप्लीकेशन किया था उसका लाइव स्टेटस क्या है। एप्लीकेशन आईडी, सपोज आपको एप्लीकेशन आईडी आप भूल गए हो डुप्लीकेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स का, तो आप यहां से उस आईडी को पता कर सकते हो, क्योंकि एप्लीकेशन आईडी के थ्रू ही आप अपने इंफॉर्मेशंस को ट्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सर्कुलर दिखाना चाहूंगा, फी सर्कुलर को देखते हैं। फी सर्कुलर को देखिए, ये सीबीएसई बोर्ड के द्वारा ये सर्कुलर जारी किया गया है, इसको आप देख सकते हो। ये डेटेड 19/8/2016 को ही ये फी डिसाइड हो गई थी, बहुत पहले से ये फी डिसाइड थी। पहले हम रीजनल ऑफिस के थ्रू एप्लीकेशन देते थे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे,
सब्जेक्ट देखिए दिया हुआ है फी फॉर इशू ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। इट इज हेयर बाई इन्फॉर्म, चलिए इन सबको छोड़ते हैं, सीधा आ जाते हैं काम की। 5 years फ्रॉम ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग से 5 साल पुराना अगर हो तो 250 रुपये। मोर देन 5 एंड अप टू 10 years, मतलब 5 साल पुराना हो गया है तो मोर देन 5 या 10 years तो 500 रुपये। मोर देन 10 1000, मोर देन 20 2000। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट, ये जो कॉस्ट हैं, ये जो प्राइस आपको दिख रहा है, ये डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट कॉपी ऑफ क्लास 12th मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट और ग्रेड शीट्स के लिए आपको ग्रेड शीट कम सर्टिफिकेट ऑफ परफॉर्मेंस का कॉस्ट है ये, ठीक है। ग्रेड शीट कम परफॉर्मेंस का कॉस्ट है ये आपको। उसके बाद अगर आप बात करें यहाँ पे तो अब आपको आ जाता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट और इट्स डुप्लीकेट कॉपी, 250 रुपये आपको खर्च करने होंगे। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपको अलग से मंगाने हैं तो 250 रुपया खर्च करने होंगे। प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आपको मंगाने हैं तो 200 रुपये खर्च करने होंगे, ये फिक्स फी है यहाँ पे। और अर्जेंट तत्काल फी फॉर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स इन एडिशन टू नो फी मेंशन है 500 रुपये यहाँ पे है। करेक्शंस इन सर्टिफिकेट, अगर किसी तरह का आप करेक्शंस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 1000 रुपीज जमा करने होंगे। डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन हो सकता है, नाम का करेक्शन भी हो सकता है। वेरिफिकेशन ऑफ ए स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th और 12th बोथ ऑफ पर्टिकुलर कैंडिडेट एक्सेप्ट द क्लास रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर डॉक्यूमेंट्स फी 500 रुपीज, इसके लिए 500। ये डॉक्यूमेंट क्या है, ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का होता है, जब आपकी जॉब हो जाती है तो वहां पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करती है, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है और इसके लिए वो कंसर्न बोर्ड को मैसेज देती है। तो उस केस में बोर्ड वहां से कोई चार्ज नहीं लेता है, ठीक है। तो ये उसके रिगार्डिंग है यहाँ पे। बट अगर एक्सेप्ट दिस है, इसके अलावा अगर किसी ने अप्लाई किया है तो उसे 500 रुपये लगेंगे। तो ये आपका कंप्लीट फी सर्कुलर है जहां से आप देख सकते हो कि आपको क्या क्या चार्जेस लगने वाले हैं। अब आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आप डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के लिए एप्लीकेशन लगाना चाहते हो तो देखो मैंने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया था, मैं एक बार बैक करके जाता हूं और देखो मैं कहां पे हूं, मैं डिजिटल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर रहा हूं। न्यू सर्टिफिकेट 2017 ऑनवर्ड्स, 2017 के बाद वाले सर्टिफिकेट के लिए द डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ सीबीएसई एग्जामिनेशन, देखिए यहां पे दिया हुआ है कंडक्टेड इन और आफ्टर 2017 आर अवेलेबल इन डिजी लॉकर। तो आप सभी के डिजी लॉकर में, डिजिटल लॉकर में ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। तो आप वहां से आप लॉगिन करके अपने डिजी लॉकर एप्लीकेशंस को वहां से आप डॉक्यूमेंट्स को निकाल सकते हैं। अगर आपको अपने डिजी लॉकर पे जाना है तो आप यहां से डायरेक्ट क्लिक कीजिए, आपका डिजी लॉकर अकाउंट होगा, वो मोबाइल नंबर से और आधार नंबर से लिंक होता है। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर, आधार नंबर डालिए, पिन, सिक्योरिटी पिन डालिए, यूजर नेम्स हैं तो यूजर नेम डाल सकते हैं, सिक्योरिटी पिन डालिए, यहाँ पे साइन इन कीजिए और साइन इन करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वहां पे देख सकते हैं और उस डॉक्यूमेंट्स को आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। ओल्ड सर्टिफिकेट, ओल्ड सर्टिफिकेट का मतलब हो गया 2016 या उससे पहले के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दैट कैन बी डाउनलोडेड। डाउनलोड द डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ सीबीएसई एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन और बिफोर 16 ऑन दिस साइट बाय पेइंग अ फी। उसके लिए आपको फी पे करने होंगे, जो कि फी मैंने आपको पहले ही बता दिए 100 रुपए के हैं। अब इस पे जाएंगे गेट सर्टिफिकेट, अब यहाँ पे आपके कुछ इंफॉर्मेशन डालने हैं। अब ये देखिए, ये सबसे पहले कहता है कि सर्च करने के लिए, मतलब आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपके सर्टिफिकेट सही हैं या नहीं है, इसकी वेरिफिकेशन होगी। मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई भी एप्लीकेशन, किसी भी तरीके से एप्लीकेशन आप लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, आपको वेरीफाई करना होगा। वेरिफिकेशंस करने के लिए ये आपसे कुछ इंफॉर्मेशंस मांग रहा है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे क्या नाम है, वो नाम डालना है, किस सेशन में आपने पास आउट किया था, किस क्लास के लिए आप एप्लीकेशन लगा रहे हो, आपके और सर्टिफिकेट पे रोल नंबर क्या लिखा हुआ है, स्कूल का कोड क्या लिखा हुआ है, आपकी ईमेल आईडी क्या है और आपका मोबाइल नंबर क्या है। ये सारे इंफॉर्मेशंस आपको यहाँ पे फिलअप करने होंगे। इंडिविजुअली आप इसको फिलअप करके आप सबसे पहले सर्च कर सकते हो कि आपका वो डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, आप एग्जिस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है वो करेक्ट है या नहीं है, इसकी वेरिफिकेशन आप यहाँ से करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च करने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आ जाएगा। अगर वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ गई तो आपको वहाँ पे एप्लीकेशन अप्लाई करने का मैसेज आ जाएगा। आप अप्लाई करोगे, पेमेंट का सिस्टम आएगा, आपको फी पे करने होंगे और फी पे करने के बाद आप वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स का एप्लीकेशन लगा सकते हो। फिर कुछ दिनों के बाद वो आरओ ऑफिस के थ्रू वो डॉक्यूमेंट्स आपको डिजी लॉकर में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा या आपके मेल पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है
प्रिंट डॉक्यूमेंट, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स मतलब आपको हार्ड कॉपी चाहिए। तो फिर से वही बात है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपको सर्च करना पड़ेगा। फर्स्ट आपको अपने क्लास को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि 10th या 12th क्लास के डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपको अपने रोल नंबर्स यहाँ पे डालने होंगे, वैलिड रोल नंबर डालने होंगे। पासिंग ईयर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने होंगे कि आपने कब पास किया था, वो पासिंग ईयर यहाँ पे देखिए, लिस्ट ऑफ पासिंग ईयर यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो इसमें से आपको पासिंग ईयर लेने हैं। उसके बाद आपको अपना नाम डालना है एज पर द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था, और फादर्स नेम डालना है एज पर डॉक्यूमेंट। यहाँ से डॉक्यूमेंट्स को, आपके इंफॉर्मेशन को सर्च किया जाएगा, और आपको जब इंफॉर्मेशन यहाँ से सर्च हो जाएगा तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा एप्लीकेशन देने का। फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको पेमेंट करना होगा, और पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको एक टाइम दिया जाएगा, और उतने टाइम पे या तो आपकी मेल पे, आपके घर के एड्रेस पे या स्कूल के एड्रेस पे, ज़्यादा चांस है कि आपके घर के एड्रेस पे ही वो आपको भेजा जाएगा डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ये घर बैठ के मंगाने का सिस्टम है। तो यहाँ स्कूल का कोई रोल नहीं बनता है, तो आपके घर पे वो सर्टिफिकेट आ जाएगा, जो भी एड्रेस और इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि अगर मान लीजिए आपने एप्लीकेशन दे दिया है और आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हैं, आपको स्टेटस जानना है, आपको ट्रैक करना है अपने एप्लीकेशंस को, तो आप ट्रैक एप्लीकेशंस पे जाके यहाँ से एप्लीकेशन नंबर डालना है और उसे ट्रैक करना है। अगर मान लीजिए आपने अपना एप्लीकेशन नंबर भूल गए, आपको ध्यान ही नहीं है कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या था, आपने क्या एप्लीकेशन नंबर है, तो ऐसे केस में आप फॉरगेट एप्लीकेशन ID पे जाएंगे और यहाँ से आप अपना रोल नंबर, पासिंग ईयर, कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर डालेंगे। तो उसके बाद आप सबमिट करेंगे, तो यहाँ से वो आपकी एप्लीकेशन ID आपको बता दी जाएगी। तो आप अपने एप्लीकेशन ID को भी यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा सिस्टम्स है और काफ़ी इजी हैंडलिंग है, यूजर फ्रेंडली सिस्टम बनाया गया है CBSE के द्वारा, तो काफ़ी आसान होगा आपके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को मंगाना। तो अगर आपके केस में ऐसा कुछ है, आपके डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं और आपको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स मंगाने हैं, तो प्लीज़ आज ही अप्लाई करें और अपने डॉक्यूमेंट्स को घर बैठे मंगाएं। थैंक यू, नमस्कार।